नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मती राम के पद इस व्याख्यानमाला की 7वीं कड़ी में 7वां पद आज पढ़ेंगे। यह एक कवित्त है। इससे पहले जो 1 से लेकर 6 तक पद थे वो सवैया छंद में थे और यह 7वां पद कवित्त छंद में है। पद इस प्रकार है। सांझहि सिंगार साजी प्राण घोर पास जाती, बनीता बनक बनी बेली सी आनंद की। कवि मतीराम कल किंकनी की धुनी बाजे, मंद मंद चाल ज्यों बिराजत गयंद की। केसरी रंगे दुकूल हासी में झरत फूल, केसनी में छाई छवि फूलन के वृंद की। पाछे पाछे आवत अंधियारी सी भंवर भीड़, आगे फैल रही उजियारी मुख चंद की। यह कवित्त में ऐसी नायिका का वर्णन है जो सांझ को अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही है। उसकी छवि का इसमें मतीराम जी ने वर्णन किया है। कह रहे हैं, सांझ ही सिंगार साजी प्राण घोर पास जाती, यानी सांझ होते ही, शाम होते ही जो नायिका है वह श्रृंगार करके सज धज के और अपने प्रिय के पास जा रही है। बनीता बनक बनी, बनीता यानी महिला या स्त्री, और बनक यानी भेष बनाकर किसका, बनीता बनक बनी बेली सी आनंद की, आनंद की बेली की तरह वह आनंद की बेल की तरह लरज रही है, लचक रही है और वैसा भेष बनाकर यानी सज धज कर वह महिला या स्त्री जा रही है। कवि मतीराम कल किंकनी की धुन बाजे, कवि मतीराम कह रहे हैं कि उनके कंगनों की धुन बज रही है। मंद मंद चाल ज्यों बिराजत गयंद की, पायल और कंगन और जो भी गहने उन्होंने पहने हैं वो उनकी जो मंद मंद चाल है, ऐसे लग रहा है जैसे मस्त कोई हाथी हथिनी धीरे धीरे मंद मंद चाल में चल रही है, मस्ती में। वैसे वह नायिका चल रही है और उसके आभूषणों से बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। केसरी रंगे दुकूल हासी में झरत फूल, और जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं, दुकूल यानी वस्त्र, वह केसरिया रंग में रंगे हुए हैं। और हंसी में जो इतनी प्रसन्न है, अपने प्रिय से मिलने जा रही है तो वो हंस रही है, खुश है, और उसकी हंसी में ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर उनकी हंसी लग रही है। केसनी में छाई छवि फूलन के वृंद की, और केसनी में यानी बालों में, केश में क्या उन्होंने सजा रखे हैं, फूलों के, फूलों का जो गजरा लगा रखा है, फूलन के वृंद यानी फूलों का गुच्छा, यानी बालों में फूलों के गजरे सजा रखे हैं। पाछे पाछे आवत अंधियारी सी भंवर भीड़, और ऐसे लग रहा है कि उन फूलों के पीछे बहुत सारे भंवरे जो हैं, वो अंधियारा जो छाते जा रहा है, शाम हो गई है, अंधियारा हो रहा है, और ऐसे लग रहा है कि पीछे पीछे उनके भंवरों की भीड़ आ रही है उन फूलों के पीछे, और आगे फैल रही उजियारी मुख चंद की। और आगे जो युवती का, नायिका का चेहरा है बहुत ही खूबसूरत चंद्रमा के समान लग रहा है, तो आगे उसका उजाला है उसके रूप का, और पीछे से अंधेरा छाया आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अंधेरा जो है भंवरों के समान, भंवरों का झुंड जो है वो पीछे भीड़ करते हुए आ रहा है। यहाँ ये कवि रीतिकाल के जो कवि थे, जो लक्षण ग्रंथ लिखा करते थे, तो पहले किसी उसका लक्षण का उदाहरण देते थे, उसके गुण बताते थे और फिर उसका एक उदाहरण देते थे। तो यहाँ नायिका जो प्रिय से मिलने जा रही है, अभिसारिका नायिका का चित्रण है, अभिसार के लिए जो जा रही है, शाम होते ही वो सज धज के और प्रिय से मिलने के लिए कितनी प्रसन्न होकर जा रही है।
उसका चित्रण है। आप लोग जब वर्णन इसका व्याख्या करके दिखाते हैं तो उसमें हर जगह आप राधा और कृष्ण का जो नाम लिख देते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो भी नायक नायिका है वो राधा और कृष्ण ही हो। अगर आपको उसमें कोई ऐसा संकेत मिल रहा है कि कृष्ण, उससे लगे कि हाँ श्री कृष्ण है, जैसे मोर पखा मतीराम किरीट में था कि कृष्ण की बात हो रही है या राधा की बात हो रही है, ऐसा कोई संकेत है तो आप लिखिए, वरना आप उसको नायक सिर्फ लिखिए और सिर्फ नायिका लिखिए। जरूरी नहीं है कि हर जो नायिका है वो राधा ही है, उसको राधा का हर जगह लेना नाम आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम नायिका ही कहेंगे, इसमें कहीं से भी राधा का इसमें जिक्र नहीं है। एक नायिका है, रीतिकाल के कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं जो कि अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही है। अब आते हैं इसके शिल्प पक्ष पर। तो सांझ ही सिंगार साजी, बनीता बनक बनी, तो इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा है। मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अंत्य अनुप्रास अलंकार है ही। पाछे पाछे में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आए और एक ही अर्थ में तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और आगे फैल रही उजियारी मुख चंद की, तो चंद्र, मुख को चंद्र का रूपक दिया गया है, रूपक अलंकार है। और इसके अतिरिक्त छंद कवित्त छंद है, ब्रज भाषा है, सरस और सरल ब्रज भाषा है। और विशेष इसमें यह है कि नायिका के अभिसार प्रिय मिलन के लिए जाती हुई नायिका के सौंदर्य का सचित्र वर्णन है। ऐसा लग रहा है कि वो चित्र हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ज्यों विराजत गयंद की में ज्यों आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बेली सी आनंद की और अंधियारी सी भंवर, यहाँ पर सी है, उपमा तुलना की गई है, उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ज्यों विराजत में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ब्रज भाषा है, कवित्त छंद है और चित्रात्मकता है पद में। और विशेष यही है कि इसमें नायिका के अभिसार के लिए जाते समय, प्रिय से मिलने के लिए जाते समय उसके सौंदर्य का वर्णन, बहुत ही सरस वर्णन कवि मतीराम जी ने किया है। और भाषा में दुरूहता नहीं है, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगले वीडियो में अगले पद के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।